अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आए हैं तोरी और आलू की। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो ये हैं। देखिए, आधा किलो तोरी है, ये मैंने इस तरीके से कट आउट कर ली है, और ये मैंने 2 आलू जो हैं वो काट के पानी में भिगो दिए हैं। इसके अलावा जो है ये 2 प्याज हैं, ये कट कर लिए हैं हमने। एक बड़ा टमाटर कट कर लिया है, और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो है आधा टेबल स्पून जो है वो नमक है, आधा टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च है, और आधा टेबल स्पून जो है हल्दी है। बस ये इन्हीं थोड़े से मसालों से हम आपको जो है तोरी आलू जो है वो बना के दिखाएंगे। पूरी रेसिपी देखिएगा और इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। जी गाइस, तो देखिए ये हमने ऑयल में जो है प्याज को जो है डाला है, और इसको जो है हम फ्राई कर रहे हैं। इसको आपने बिल्कुल काला नहीं करना है, यानी डार्क ब्राउन नहीं करना है या ब्राउन नहीं करना है प्याज को, वरना आपकी तोरी का जो रंग है वो ब्लैक ब्लैक बनेगा। इसलिए इस पोजीशन पे अब देखें बिल्कुल लाइट लाइट हल्की सी गोल्डन ब्राउन हुई है, लाइट सी बिल्कुल है। देखिए इस पोजीशन पे मैं इसमें जो है वो टमाटर ऐड कर दूँगी। और इसी पोजीशन पे जो है हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून लाल पिसी मिर्च है, और हाफ़ टेबल स्पून जो है हल्दी। इसको हमने ऐड कर लिया है, और अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। इसमें आप इस पोजीशन पे चाहें तो ज़रा सा पानी डाल दिएगा, वरना ये टमाटर के पानी में ही थोड़ा सा मसाला जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। अब इसको जो है हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये इसमें हमने इतना ज़रा सा पानी ऐड किया है, इसको हम चलाएंगे। फिर हम इसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हम सिर्फ कवर करेंगे। जी गाइस, तो 5 मिनट बाद जो है हमने इसका ढकना हटा देना है। देखिए कितना अच्छा मसाला जो है ना नीचे से लगता है, और देखिए टमाटर काफ़ी हद तक बैठ गए हैं। थोड़ा चम्मच से जो है बिठा लिएगा। उसके बाद इसके अंदर आलू और तोरी जो है वो हम ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। और वैसे तो तोरी में पानी नहीं डालते हैं, तोरी अभी देखिएगा थोड़ी देर में ये खुद अपना पानी जो है वो ठीक ठाक छोड़ देती है, लेकिन मैं इसके अंदर जो है थोड़ा सा ज़रा सा पानी जो है इसमें ऐड करूँगी, ताकि ये एकदम नीचे ना लगे। और इसको अब हम पकने देंगे। हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि समझ लें पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो जाना चाहिए और ऑयल जो है ऊपर आ जाना चाहिए। हम इसको इतनी देर के लिए जो है वो कुक करेंगे। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया है, और अब हम इसको जो है ढक के पकाएंगे, और इतनी देर पकाएंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए। और थोड़ी थोड़ी देर में बीच में आप देखते रहिएगा, कम से कम 10 मिनट पकने दें। उसके बाद थोड़ी सी देर चेक कर लिएगा बीच में, और जब ये भुनने के करीब होगा फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपको। जी गाइस, सालन को पकते हुए जो है वो 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे मैंने पकाया। देखिए पानी कितना ज़्यादा जो है तोरी जो है पानी खुद छोड़ती है। इसमें देखिए कितना पानी ये रिलीफ किया है। अच्छा, अब इस पोजीशन पे हम जो है इसके अंदर 2 हरी मिर्चें हमने कट करके रखी हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और जो है इसको फिर हम हल्की आंच पे पकाएंगे अब, क्योंकि पानी थोड़ा ही रह गया है हमारा, और आलू गलने चाहिए। जब तक आलू टेंडर नहीं हो जाते जब तक जो है हम इसको पकाएंगे, और इसका ये जो पानी है ये भी खुश्क होना चाहिए जब तक जो है हम इसको पकाएंगे। अभी हम इसको ढक के जो है वो बिल्कुल लाइट आंच पे जो है हल्की आंच पे धीमी आंच पे रख देंगे। गाइस ये देखें, ये पकते हुए जो है हमने हल्की आंच पे छोड़ दिया था। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत जो है वो सालन का रंग आया है। लुक देखें, डिलीशियस है बिल्कुल, और वाकई जैसा ये लुक है वैसे ही इसका टेस्ट भी है। देखें ऑयल जो है वो इसने ऑयल छोड़ दिया है,
पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये देखें साइडों पे ऑयल है। ये इस कंडीशन में हम इसके अंदर जो है हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको फिर 2 मिनट के लिए सिर्फ ढकेंगे और हमारी ये तोरी आलू का सालन जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए हरा धनिया जो है, हरा धनिया डालने से कितना और लुक जो है वो प्यारा हो गया है। ये अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको ढकेंगे और हमारा सालन ये बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही यम्मी और थोड़े से मसालों से यूनिक रेसिपी है ये। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।